नंदिनी, कहाँ है मेरी कोयल? नजर नहीं आ रही। अकेली मिली तो कैसे भी करके उसे मनाकर बाहर ले जाना ही होगा। नंदिनी, नंदिनी, ए डार्लिंग, 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 अरे डार्लिंग। मेरे बेटी के पीछे ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता माँ जी? लड़के के पीछे लड़का क्यों दौड़ता है? ये लड़का और लड़की शादी क्यों करते हैं? ये अनजाने में हुई शादी है, इसे शादी नहीं कह सकते। जाओ यहाँ से। ठीक है, जाने दीजिए। बसप्पा आपको बुला रहे थे। डार्लिंग, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलें क्या? मुझे गाड़ी से जाने पर सर्दी लग जाती है। किसी होटल में खाना खाते हैं ना? मुझे बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, फिर मंदिर चलें क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही मंदिर जाती हूँ। ठीक है, जाने दो। फिल्म देखने चलते हैं ना। प्लीज इससे मत मना करना। अब एक बार चलो ना। ठीक है, तुम बालकनी में बैठना, मैं स्टॉल में बैठ जाऊंगा। तो भी ना है तो तुम दूसरी फिल्म देखो, मैं दूसरी फिल्म देखूंगा। मुझे बस तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना है बस। इस घर के माहौल को छोड़कर तुम्हारे साथ आधे घंटे कहीं घूमकर आना है। इसके लिए मम्मी राजी होनी चाहिए। उस बूढ़ी को ये सब नहीं समझ आता है ना। पति पत्नी को दूर करेंगे तो लेफ्ट हैंड में लकवा मारता है। शमशान हाथ खोल कर बुला रहा है। वहां जाना छोड़कर हम दोनों के बीच आकर मर रही है। दोबारा हम दोनों के बीच एक बार आने दो, हाथ घुमाकर पक्का मारूंगा। बाल खींचकर जमीन पर पटकूंगा। हाथ पैर बांधकर नाक रगड़वाऊंगा। अच्छा, हाथ पैर बांधकर नाक रगड़वाओगे? एक बार पीछे तो देखो। बदतमीज। मुझे लकवा मार जाएगा बोल रहे हो? अब तुम्हारे साथ क्या होता है देखना। माँ जी, बसप्पा बुला रहे थे, गई नहीं? उन्हें अगर मुझसे बात करनी होगी तो फोन करके बुला लेंगे। तुम्हें क्यों भेजेंगे बुलाने के लिए? फूल भगवान के चरणों में होना चाहिए या सुहागन की गोद में? ये सब सोचकर पेड़ पर ही छोड़ देंगे तो वो वहीं सूख कर गिर जाएगा। बाद में किसी काम का नहीं रह जाएगा। फूल भगवान के चरणों में होना चाहिए या सुहागन की गोद में, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अब तुम यहाँ से जाओ, जाओ जाओ बाहर, चलो निकलो। मैंने कहा जाओ। हाँ, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूं।
मालकिन, क्या हुआ मालकिन? रात भर रो रही थी क्या? आंखें सूज गई हैं। हाँ कमला माँ, रात भर नींद नहीं आई मुझे कमला माँ। मुझे पता नहीं था लेकिन मेरी आंखों से पानी ही निकल रहा था। सब जगह पर ढूंढा, अशोक कहीं नहीं मिले मुझे। मैं क्या करूंगी? ये किसका लेटर है? इसमें क्या लिखा है? अशोक ने लिखा है। पढ़िए ना मालकिन। शिवगामी, मुझे नहीं पता कि इस लेटर की शुरुआत मैं कहां से करूं। दूर रहना ही प्यार है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। सारे करीबी इंसानों में से दिल के जो करीब हो उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। मेरा नसीब खराब है। मेरी जान से भी बढ़कर मेरी बीवी और बेटी को छोड़कर, हमेशा के लिए ये घर छोड़कर और तुमसे दूर जाने की स्थिति आ गई है। हमने घर में शादी की थी जिसका सबूत वो भगवान है। मैं अब हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। मुझे प्लीज ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं साथ रहूंगा तो तुम शांति से नहीं जी पाओगी। ये पता चलने के बाद मेरा तुम्हारे साथ जीने का मन नहीं किया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अपनी जान को घर में छोड़कर खाली हाथ जा रहा हूँ। इस लेटर को लिखकर पूरा करने तक मैं मर गया था। मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात की खुशी है। लगता है भगवान को पसंद नहीं कि हम दोनों सुखी और खुशहाल रहकर गृहस्थी चलाएं। कम से कम अगले जन्म में तो हम दोनों पति पत्नी बनकर साथ जी पाए, ऐसे उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिलहाल तो यहाँ से जा रहा हूँ। आखिरकार वो हमें बताए बिना ही चले गए। ऐसा मत कहिए मालकिन। किसी का क्या बिगाड़ा था?